हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट 3 है। आप भी इस तरह के टेस्ट दे सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप भी दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का है, SBT भी है। तो व्हाट्सएप नंबर है 8581836055। इस पे आप मैसेज करके 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रुप में जुड़ करके आप भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, इस तरह के टेस्ट को। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनलाइक माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर मेक यूज ऑफ बैटरीज बिकॉज दे हैव। माइक्रो प्रोसेसर की अपेक्षा में माइक्रो कंट्रोलर जो है बैटरी का यूज करता है। क्यों? क्योंकि ये लो पावर कंजम्पशन करता है। माइक्रो कंट्रोलर जो है ये VLSI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है और CMOS का यूज करता है। लो पावर माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है? लो पावर कंजम्पशन करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द ऑर्डर डिसाइडेड बाय ए प्रोसेसर और द CPU ऑफ कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा ऑर्डर जो है माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा लिया जाता है? तो सबसे पहले फेच किया जाता है, फिर डिकोड किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। सबसे पहले फेच, देन डिकोड एंड देन आफ्टर एग्जीक्यूट। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज फॉल्स अबाउट माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के लिए कौन सा गलत है? माइक्रो कंट्रोलर आर यूज टू एग्जीक्यूट ए सिंगल टास्क विद इन एन एप्लीकेशन। सही है। इट कंसिस्ट ऑफ CPU, RAM, ROM, इनपुट आउटपुट पोर्ट। ये भी सही है। इट्स पावर कंजम्पशन इज हाई बिकॉज इट हैज़ टू कंट्रोल द इंटायर सिस्टम। ये गलत है। इट्स पावर कंजम्पशन इज लो होता है। इसका पावर कंजम्पशन अभी हम लोग पहला क्वेश्चन में देखे, इसका पावर कंजम्पशन जो है माइक्रो कंट्रोलर का लो होता है। इट इज़ बिल्ट विथ CMOS टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है, ये CMOS टेक्नोलॉजी पे बना रहता है। तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही है। और गलत कौन सा है? सी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो गया। गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका पावर कंजम्पशन लो होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, DPTR इन 8051 इज। DPTR क्या है? ये आपका डेटा पॉइंटर है, ठीक है। और डेटा पॉइंटर जो है 8051 में ये कितने बिट का होता है? तो ये क्या होता है? 16 बिट रजिस्टर होता है। DPTR कितना होता है 8051 में? 16 बिट का होता है। वही स्टैक पॉइंटर और एक्यूमुलेटर ये दोनों जो है 8 बिट का होता है माइक्रो कंट्रोलर में। 8051 में ये जो है 8 बिट का होता है, एक्यूमुलेटर भी और स्टैक पॉइंटर भी। और DPTR जो है ये 16 बिट रजिस्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिमम एंड मिनिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी यूज इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में मैक्सिमम और मिनिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितना यूज किया जाता है? तो मैक्सिमम जो है 16 मेगाहर्ट्ज यूज किया जाता है और मिनिमम 1 मेगाहर्ट्ज यूज किया जाता है। ऑप्शन 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन 8051 विच इंटरप्ट हैज हाईएस्ट प्रियोरिटी। 8051 में जो है माइक्रो कंट्रोलर जो है उसमें इंटरप्ट, कौन सा इंटरप्ट का हाईएस्ट प्रियोरिटी होता है? तो यहाँ पे कंट्रोलर का बात होता है। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो है कितना इंटरप्ट होता है? तो 5 इंटरप्ट होता है। कितना इंटरप्ट होता है? 5 इंटरप्ट होता है। कौन कौन इंटरप्ट होता है? एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, उसके बाद होता है टाइमर 0 इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, और उसके बाद हो गया टाइमर 0 इंटरप्ट। देन आफ्टर होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा हो गया एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। चौथा होता है टाइमर 1 इंटरप्ट। और पांचवा होता है सीरियल इंटरप्ट। टोटल 5 इंटरप्ट होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। पहला होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, दूसरा होता है टाइमर 0 इंटरप्ट, तीसरा होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट 1,
चौथा होता है टाइमर 1 इंटरप्ट और पांचवा होता है सीरियल इंटरप्ट। तो टोटल 5 इंटरप्ट होता है। प्रियोरिटी जो है ऊपर से नीचे, मतलब सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी किसका होगा, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 का, उसके बाद टाइमर 0 इंटरप्ट का होगा, फिर एक्सटर्नल 1 इंटरप्ट का होगा, फिर टाइमर 1 इंटरप्ट का होगा, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 का, फिर टाइमर 1 इंटरप्ट का होगा, और फिर सीरियल इंटरप्ट का। मतलब जो पहला नंबर पे है उसका सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी होगा, जो 5वां नंबर पे है उसको सबसे लोएस्ट प्रियोरिटी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट प्रियोरिटी पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल इंटरप्ट 0। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, IE0 से लिखते हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 को IE0 से लिखते हैं। ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज ऑफ, कितना पिन होता है, 40 पिन होता है। पैकेज एज ए कितना बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। 40 पिन होता है और 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। ऑप्शन C हो जाएगा, 8 बिट हो जाएगा, बाइट नहीं होगा। 8वां क्वेश्चन है, देयर आर बेसिकली डैश डिस्टिंक्ट एड्रेसिंग मोड इन 8051। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो है कितना एड्रेसिंग मोड होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 10 एड्रेसिंग मोड होता है, 10। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8051 वर्क्स ऑन, 8051 किस पे वर्क करता है, +5 वोल्ट DC एंड कौन सा लॉजिक यूज करता है, TTL का यूज होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। +5 वोल्ट DC सप्लाई पे काम करता है और TTL लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक पे काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। पोर्ट 0 का पिन नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, पोर्ट 1 का कहाँ से कहाँ होता है, पोर्ट 2 का कहाँ से कहाँ होता है, पोर्ट 3 का कहाँ से कहाँ होता है। तो पोर्ट 1 का जो है, पोर्ट 0 का जो होता है पिन नंबर 32 से 39 होता है। पोर्ट 1 का जो होता है पिन नंबर 1 से 8 तक होता है। पोर्ट 2 का जो है पिन नंबर 21 से 28 तक होता है। और पोर्ट 3 का जो है पिन नंबर 10 से 17 तक होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A का हो गया 2, B का हो गया 1, C का हो गया 4 और D का हो गया 3। तो ये आपका याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको दिखा भी देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए पोर्ट 0 के लिए जो है पोर्ट 1 है, ये कौन सा है, पोर्ट 1। पोर्ट 1 के लिए कहाँ से कहाँ तक है, पोर्ट 1 के लिए 1 से लेके 8 तक है। पोर्ट 1 के लिए 1 से लेके 8 तक है। उसी तरह देख सकते हैं पोर्ट 3 के लिए कहाँ से कहाँ तक है, पोर्ट 3 के लिए पिन नंबर 10 से लेके पिन नंबर 18 तक है। पिन नंबर 10 से पिन नंबर 18 तक पोर्ट 3 के लिए। उसी तरह पोर्ट 0 के लिए देख लीजिए, पोर्ट 0 के लिए ये हो गया। तो पोर्ट 0 के लिए कहाँ से कहाँ तक है, पिन नंबर 32 से 39। और पोर्ट 2 का देख लीजिए, पोर्ट 2 का कहाँ से कहाँ तक है, पिन नंबर 21 से लेके पिन नंबर 28 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 हो गया, 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर का कौन सा एग्जाम्पल है, तो इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है ये एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर का एग्जाम्पल है। B ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ ए 24 मेगाहर्ट्ज ऑसिलेटर इज यूज इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, द टाइम टेकन फॉर टाइमर टू मेक 1 इंक्रीमेंट, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए क्या फार्मूला होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का हम लोग देख रहे हैं। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मास्टर फ्रीक्वेंसी बट्टे 12 होता है। ये आपका 8051 में होता है। तो मास्टर फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 24 मेगाहर्ट्ज है। तो 24/12 मतलब कितना आ जाएगा, 2 मेगाहर्ट्ज आ जाएगा। क्लॉक फ्रीक्वेंसी आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन पूछ रहा है। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो आप पुट कीजिए, T निकालना है आपको। तो T इक्वल टू क्या होता है, 1/2 मेगाहर्ट्ज हो गया, क्योंकि कितना f निकला है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज, 2 लिख दिए। अब इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 और नीचे में 10⁻⁶ है, तो ऊपर में जाएगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा,
इसको कीजिएगा तो 0.5 और 10⁻⁻6 है, इसको क्या लिखेंगे माइक्रो, और टाइम है तो सेकेंड, तो 0.5 माइक्रो सेकेंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 8051 हैज डैश स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। कितना स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो है 8051 में होता है, तो 8051 में टोटल 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द पीरियड ऑफ द मशीन साइकिल ऑफ एन 8051 बेस सिस्टम विथ क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज। देखिए क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज मतलब मास्टर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा मास्टर फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज अब बट्टे 12 होता है, तो इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा 4 × 12 4 चौका 16, मतलब 4/3 मेगाहर्ट्ज आ गया, ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, आ गया। ठीक है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, और 3/4 ये कितना हो जाएगा मेगा हर्ज में है, तो क्या हो जाएगा 3/4 का जगह तो 0.75 मेगा हर्ज है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो ये माइक्रो सेकेंड में आ जाएगा, तो 0.75 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 8051 मेक्स यूज ऑफ 2 रजिस्टर टू डील विथ इंटरप्ट। इंटरप्ट के साथ डील करने के लिए 2 रजिस्टर का यूज करता है 8051, वो कौन कौन सा है आई रजिस्टर और आईपी रजिस्टर है। आई का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, और आईपी का क्या होता है इंटरप्ट पीरियोडिटी रजिस्टर। इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर और इंटरप्ट पीरियोडिटी रजिस्टर बोथ हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द इंस्ट्रक्शन यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 8 बिट इन माइक्रो कंट्रोलर 8051 इज। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL और डिवीजन के लिए DIV यूज किया जाता है, ऑप्शन 16 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द 8051 हैज़ डैश पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट। कितना पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, तो कितना होता है 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है ए हाई ऑन विच पिन रीसेट्स द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ए हाई ऑन विच पिन रीसेट्स द 8051 माइक्रो कंट्रोलर को कौन रीसेट करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा RST। रीसेट ही होता है, लेकिन रीसेट को जो है आप देखिएगा रीसेट को जो है RST लिखता है, RST RESET नहीं RST, रीसेट पिन को RST से लिखा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है एन अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट पिन P31 इन द 8051 इज। पोर्ट 3 मीन्स P31 का मतलब क्या हो गया P31 का P3 का मतलब हो गया पोर्ट 3 और पिन नंबर 1, तो पोर्ट 3 में क्या होता है P3 0 से स्टार्ट होता है, P3 1 मतलब ये सेकेंड पिन हो गया, पोर्ट 3 का ये 1 मतलब सेकेंड पिन हो गया, सेकेंड पिन मतलब 0 से डिनोट होता है, तो P31 क्या है सीरियल पोर्ट आउटपुट होता है, P31 सीरियल पोर्ट आउटपुट होता है, और P30 मीन्स फर्स्ट पिन जो होता है पोर्ट 3 का वो सीरियल पोर्ट इनपुट होता है। ये हो गया P30 और ये हो गया P31, तो P31 पूछा है तो सीरियल पोर्ट आउटपुट होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन दिस आर्किटेक्चर यूजेस सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। देखिए दोनों इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए जो है सिंगल मेमोरी स्पेस का यूज करता है, सिंगल मेमोरी स्पेस का यूज करता है, वो कौन सा आर्किटेक्चर है, तो ये जो है आर्किटेक्चर वो कौन सा है प्रिंसीटोन आर्किटेक्चर या इसी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, तो बोथ हो जाएगा। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को जो है प्रिंसीटोन आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, और इसमें जो है इंस्ट्रक्शन और देखिए वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता है सिंगल मेमोरी का यूज़ किया जाता है, सेम मेमोरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए, इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए सेम मेमोरी का यूज किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है डैश आर्किटेक्चर हैज सेपरेट प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। देखिए कौन सा आर्किटेक्चर में, अभी हम लोग देखिए वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर या प्रिंसिपियन आर्किटेक्चर में जो है सेम मेमोरी का यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए। यहाँ पे सेपरेट यूज किया जाता है। आर्किटेक्चर है सेपरेट प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। कौन सा आर्किटेक्चर में सेपरेट प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी होता है? तो ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर जो है इसमें सेपरेट जो है सेपरेट प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी होता है। और हार्वर्ड स्ट्रक्चर का जो है माइक्रो कंट्रोलर में यूज किया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर में यूज किया जाता है। ये रिस्क इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर का यूज माइक्रो कंट्रोलर में किया जाता है और ये रिस्क इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। और वॉन न्यूमैन का यूज जो है माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग करते हैं और ये जो है सिस्क इंस्ट्रक्शन का यूज करता है। ठीक है, सिस्क का यूज करता है वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन में क्या होता है, सेम जो है मेमोरी स्पेस होता है इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों के लिए। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, सेपरेट होता है प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी के लिए सेपरेट मेमोरी का यूज किया जाता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर में। अगला क्वेश्चन देखिए, एन अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट पिन P34 इन द 8051 आर्किटेक्चर। अभी हम लोग पढ़े P30 क्या करता है, सीरियल इनपुट। P30 हम लोग अभी देखे हैं सीरियल पोर्ट इनपुट के लिए यूज करते हैं। P30 का सीरियल पोर्ट इनपुट के लिए यूज करते हैं। P31 का सीरियल पोर्ट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। और P34 का जो है हम लोग यूज करते हैं टाइमर 0 के लिए, टाइमर 0 के लिए यूज करते हैं P34 का। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटेल 8051 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो 8051 जो है रिस्क मशीन का एग्जाम्पल है। रिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, सेट कंप्यूटर। और सिस्क का क्या होता है, सिस्क का होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, तो इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है किसका है, रिस्क मशीन का एग्जांपल है, रिस्क का। ये रिस्क जो है ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, सेपरेट जो है मेमोरी होता है प्रोग्राम के लिए और डेटा के लिए जो है सेपरेट होता है। अभी हम लोग देखिए हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी जो है सेपरेट होता है, प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी सेपरेट होता है। और इसी का यूज़ जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में किया जाता है। रिस्क मशीन जो है हार्वर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। सिस्क मशीन जो है ये वॉन न्यूमैन को फॉलो करता है, वॉन न्यूमैन को। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर यूजेज। अभी हम लोग देखें हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या करता है, रिस्क इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है ऑफ माइक्रो कंट्रोलर यूजेज सिस्क इंस्ट्रक्शन। वॉन न्यूमैन में हो जाएगा सिस्क और हार्वर्ड में हो जाएगा रिस्क। हार्वर्ड में क्या होता है, सेपरेट प्रोग्राम और डेटा मेमोरी होता है, सेपरेट प्रोग्राम और डेटा मेमोरी होता है हार्वर्ड में। और वॉन न्यूमैन में क्या होता है, सेम मेमोरी यूज किया जाता है डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर आर नॉट बिट एड्रेसेबल। कौन सा बिट एड्रेसेबल नहीं है? तो एसकॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल काउंटर, सीरियल काउंटर। पीकॉन क्या होता है, पैरेलल काउंटर। ए क्या है, एक्यूमुलेटर। और PSW क्या है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर आर नॉट ए बिट एड्रेसेबल। कौन सा बिट एड्रेसेबल नहीं है? तो पैरेलल काउंटर जो है ये बिट एड्रेसेबल नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम है जिसमें टोटल 40 पिन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 3 के क्वेश्चन को देखें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।